शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली कहानी अनम शेयर कर रही है। अनम कहती है, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूँगी। ये आज से तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कराची में हुई। हम लोग हैदराबाद के रहने वाले थे, तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग के बाद मैंने भी उनके साथ ही वहाँ पर शिफ्ट होना था। तो अभी फ़िलहाल जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी, ट्रांसफ़र हुआ था, अभी कंपनी की तरफ से उन्हें फ्लैट नहीं मिला था। उसमें अभी कुछ टाइम था मिलने में, 6 माह बाद उनको फ्लैट मिलना था। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी कंपनी में भी बात की, लेकिन यही बताया गया कि अभी नहीं, कुछ अर्सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पर फिर उन लोगों ने एक प्राइवेट बिल्डिंग में एक फ्लैट देखा। वो सेकंड फ्लोर पर फ्लैट था। फ्लैट नंबर 217 फ्लैट था वो ले लिया उन्होंने। मुझे बताया कि इस तरह से एक फ्लैट है, तो मैंने वो ले लिया है। तो नेक्स्ट वीक में आऊँगा, फिर तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। मैंने भी तैयारी वगैरह कर ली। हमारी शादी को अभी 6 माह हुए थे। मैंने भी तैयारी वगैरह कर ली। मेरे इन-लॉज भी खुश थे कि मैं उनके साथ जा रही हूँ अब कराची। तो उसके बाद उसी वीकेंड पर जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनके साथ चली गई। जब हम लोग वहाँ पर गए, मैंने फ्लैट देखा। ये मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी फ्लैट में रहने का। पहली बार मैंने देखा था। 2 बेडरूम्स का फ्लैट था, किचन था। सही था, बस बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी और फ्लैट्स भी इतने न्यू नहीं थे, लेकिन फिर भी रहने के लिए ठीक था। वहाँ पर ये सिस्टम था कि जब हम लोग सेकंड फ्लोर पर आते थे तो वहाँ पर जो लॉबी होती है उसमें भी विंडोज़ थी, यानी फ्लैट के अंदर भी आप बाहर से देख सकते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गुजर रहा है अगर आप चाहें तो। मुझे वो चीज़ ठीक लगी कि वेंटिलेशन के लिहाज से भी ठीक था। कमरे में भी विंडोज़ थी, उनको भी मैंने खोल लिया। 2-4 दिन लगे सारी सेटिंग करने में। इतना ज़्यादा सामान तो हम लोग लेकर गए नहीं थे, इतने बस लेकर गए थे जो वहाँ पर ज़रूरत का था, कुछ वहाँ से ले लिया था। तो 2-4 दिन मेरे हस्बैंड जो जाते थे काम पर जल्दी आ जाते थे, इतना फील नहीं हुआ। 2-4 दिन के बाद उन्होंने प्रॉपर अपना काम शुरू किया। चले जाते थे, मैं पीछे से अकेली होती थी। तो मैं ऐसा करती थी कि जो विंडो थी उसको खोल देती थी। आगे कर्टन मैंने लगाए हुए थे बारीक, बाहर से भी पता लगता रहता था सारा, कौन दरवाजे पर आ रहा है या कौन गुजर कर जा रहा है। ऐसे मैं शाम का टाइम था, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। तो मैं कुकिंग करके हटी थी और बैठी हुई थी मैं लॉन्च में ही। अब सामने मुझे वो विंडो भी नजर आ रही थी। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई गुजर के गया है। मुझे लगा कि वो और भी फ्लैट्स हैं, कोई गुजर के गया होगा। जो कोई भी गुजरा था वो फिर वापस ऐसे आया और आकर विंडो के पास कोई खड़ा हो गया। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि जो भी है वो विंडो के बाहर क्यों खड़ा है। देखने में वो एक औरत लग रही थी, बुरखे वाली, जैसे कोई बुरखा पोश औरत खड़ी है। मैं उठी और जैसे मेरे कदमों की आहट हुई वो औरत आगे चली गई। मैंने विंडो से थोड़ा सा आगे होकर देखना चाहा, वहाँ कोई भी नहीं था। आगे जाकर एक फ्लैट का दरवाज़ा बंद हुआ। मुझे लगा शायद कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, बाज़ लोग भूल भी जाते हैं, कोई किसी के घर आया होगा। ये कहकर मैंने ध्यान को हटा लिया। इसी तरह से रात होगी। मेरे हस्बैंड आए, खाना वगैरह खाया, बातें करते रहे। हमें टाइम का आइडिया ही नहीं हुआ कब 1:30 बज गया। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। मैं चाय बना रही थी तो एकदम से मैं रात को विंडो बंद कर देती थी। मैं विंडो बंद करने के लिए आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई खड़ा हुआ है।
बिल्कुल अंधेरा था। वहां पर लॉबी में बिल्कुल कोने पर एक बल्ब जल रहा था। पहले ट्यूब लगी हुई थी, ट्यूब खराब हो गई, फिर वो बल्ब लग गया वहां पर। तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे कोई विंडो के बाहर कोई चल फिर रहा है। मैंने गौर करके देखना चाहा तो एक औरत खड़ी थी, कभी इस तरफ जाती कभी इस तरफ जाती, बुर्खा पहना था। ये वही औरत थी जिसे मैंने दोपहर में देखा था। एकदम से वो, जब मैं खिड़की बंद करने लगी, उसने जोर से आके खिड़की पर हाथ मारा। मेरी चीख निकल गई कि ये इसने क्या हरकत की है, इसने खिड़की पर हाथ क्यों मारा जाली के ऊपर। मेरे हस्बैंड फौरन से बाहर आए, कहते क्या हुआ है। मैंने कहा भी यहाँ पर कोई औरत थी, उसने विंडो नेट के ऊपर बहुत जोर से हाथ मारा है। इस औरत को मैंने सुबह भी बाहर खड़े देखा है और ये अभी बाहर चक्कर लगा रही है। अब जो मेरे शौहर थे, उन्होंने सोचे समझे बिना फौरन दरवाजा खोल दिया। बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वो कहने लगे बाहर तो कोई भी नहीं है, तुम कैसे कह रही हो कि बाहर कोई औरत थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर कोई औरत थी। उसने बहुत जोर से यहाँ पर ये विंडो नेट के ऊपर हाथ मारा। देखे सारी मिट्टी भी अंदर गिरी है जो नेट में लगी हुई थी। वो कहने लगे बाहर जोर भी था, शायद कोई चला गया यहाँ से, वो नहीं है, तो विंडो बंद कर दो। मैंने विंडो बंद कर दी, हम लोग अंदर आ गए। वो जो उसका, उस औरत का ये काम था, ये एक्शन था, मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत डिस्टर्बिंग लगा कि उसने ऐसे क्यों किया था। और उससे पता ही कैसे चला कि मैं आ रही हूँ खिड़की को बंद करने। उस तरफ अंधेरा था, इतना आते जाते चहल पहल करते हुए महसूस भी नहीं होता था। इसी तरह से चाय वगैरह पी, सोते सोते 2 बज गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी घुटन, घबराहट, और वो मेरे जहन में अजीबोगरीब सवालात चल रहे थे। मुझे लगी बड़ी सख्त प्यास। मैं उठी, किचन में पानी पीने गई। ठंडा पानी मैंने निकाला, पानी लेकर मैं बाहर आकर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जहन में 100 सवाल चल रहे थे। जैसे मैं बाहर बैठकर पानी पी रही थी, एकदम से मुझे किसी की आवाज आई। आवाज ऐसे थी जिस तरह से कोई सरगोशी में बोल रहा है, और आवाज भी बिल्कुल जैसे फ्लैट के बाहर से आ रही थी। मैंने जब वो सरगोशी सुनी, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। टाइम देखा तो 3:30 हो रहे थे। कौन बोल सकता है इस टाइम। मैं बिल्कुल नंगे पाँव थी, आराम आराम से पाँव उठाते उठाते मैं उस विंडो के पास गई। जैसे मैं कान लगाकर सुनने लगी, बाहर से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। वो सिसकियों में रो रही थी, बिल्कुल हमारे फ्लैट के विंडो के पास। उस वक्त जो मेरी हालत थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने हल्के से खिड़की का एक हिस्सा खोला, एक पल्ला खोलकर जब मैं बाहर देखने लगी तो एक खौफनाक औरत, उसका मुझे सिर्फ एक आंख नजर आई। उसकी एक आंख नजर आ रही थी और वो बिल्कुल उसी तरफ, नेट की तरफ देख रही थी। उस वक्त जो मेरी हालत हुई, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरा सांस रुक गया। पता नहीं मैंने कैसे खिड़की बंद की, कैसे मैं पीछे हटी। मैं चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इसकी बाहर से आवाजें आ रही थी। मैंने सफेद कलर की एक आंख देखी। डर के मारे मेरी हालत तो पहले बड़ी सा खराब हो चुकी थी। मैं कांपती कांपती कमरे में, मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। सुबह करीब 8 बजे मेरे शोहर ने मुझे जगाया। मुझे बड़ा सख्त बुखार था, मेरी तबीयत बहुत सख्त खराब थी। वो बड़े हैरान हुए कि मुझे हुआ क्या है, मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। मैंने उन्हें बताया कि बस वैसे मेरी तबीयत खराब है। मुझे ये था कि इनकी नई नई जॉब है, इनको बताऊंगी ये परेशान होंगे, जाएंगे नहीं। वो चले गए। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर थोड़ा बहुत काम किया, नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद मैं किचन में काम कर रही थी। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। एकदम से फ्लैट के दरवाजे की बेल बजी। इस टाइम कभी कोई आया नहीं था, क्योंकि मेरी तो कोई जान पहचान थी नहीं वहां पे। तो मैंने जाकर पूछा कौन है बाहर। जैसे मैंने विंडो में से देखा, एक औरत थी बुरखे वाली। मैंने कहा कौन है बाहर। कहने लगी मुझे पानी तो पिला दे। मैंने पूछा आप कौन है। कहती बस मुझे पानी पिला दे, मैं इधर आई हूँ, मैंने ऊपर जाना है 4th फ्लोर पे। तो मुझसे चला नहीं जा रहा, बाहर गर्मी बहुत है, मुझे ठंडा पानी पिला दे। मुझे लगा कि शायद कोई मुसीबत में होगा, ना ऊपर जा सकती होगी, तो चलो मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, मैं इसे पानी पिला देती हूँ।
मेरे से ये गलती हुई कि मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उस औरत को अंदर बुला लिया। वो औरत अंदर आई और आकर सामने सोफे पर बैठ गई। जब वो वहां पर बैठी, मैं किचन में पानी लेने चली गई। उसे मैंने पानी दिया। उसने अपने हाथ भी ढके हुए थे। उसने वो पानी लिया, पानी पी लिया, आंखें भी छुपाई हुई थी, चेहरा भी छुपाया हुआ था। एक अजीब सी बात थी कि जब वो औरत अंदर आई तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया कि मैं अकेली हूँ, कोई वारदात ना हो जाए ये वो। उसने पानी पी लिया, एक गिलास और मांगा, मैंने एक गिलास और दे दिया। उसने पानी पी लिया। इतने में पानी पीने के बाद वो औरत उठकर बाहर जाने लगी। कहती मैं अब चलती हूँ, आपका शुक्रिया। जब वो औरत मेरे साथ चल रही थी उसके कदमों की आहट नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने फ्लैट शूज भी पहने हो, चप्पल भी पहनी हो तो एक कदमों की आहट होती है। कोई उसके कदमों की आहट नहीं थी। ऐसे लग रहा था वो हवा में उसके पाँव हैं। थोड़ी सी मैं डर गई क्योंकि जब वो बाहर जा रही थी उसकी हाइट थोड़ी और लंबी लग रही थी। वो औरत बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने खिड़की से देखा वहां कोई औरत थी ही नहीं। फ्लैट से निकलते साथ ही वो गायब हो गई। कहाँ गई मुझे नहीं पता, क्योंकि सामने तो बिल्कुल वो गैलरी थी, जाती तो मुझे नजर आती। ना कोई सामने था, ना कोई विंडो की तरफ था। मुझे लगा शायद वो बाहर ही खड़ी है। मैंने फिर दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। जिस वक्त मैंने दूसरी बार दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका, शक ठंडा हवा का झोंका अंदर आया जैसे। मैंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया। जब मैं वापस आई तो मैं क्या देखती हूँ, जिस ग्लास में इस औरत ने पानी पिया था और जिस जगह से उसने पानी पिया था वहां पर सारी वो कांच का ग्लास था, वो सारा हिस्सा काला हो चुका था। इस चीज ने मुझे बहुत डरा दिया कि ग्लास काला क्यों हो गया। मैं डर के मारे मैंने ग्लास उठाया। मैंने उठाकर उसको किचन सिंक में ले जाकर धोना शुरू कर दिया। वहीं पर मैंने उल्टा करके ग्लास को रख दिया। खुद मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं जाकर खिड़की से देखती, कोई होता ना। मैं तो बड़ी परेशान कि पता नहीं ये सारा दिन से क्या मेरे साथ हो रहा है। इसी चक्कर में शाम हो गई। शाम तक कोई 50-60 बार किसी ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दे दी होगी। मेरी तो परेशानी की हालत ही अलग हो चुकी थी, लेवल ही अलग था। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे मेरे शोहर आए। आकर देखा मेरी हालत कुछ बेहतर थी। वो बुखार भी मुझे भूल गया जो मेरे साथ सारा दिन हुआ। वो आए और कहते कि तुम ठीक हो। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। खाना वगैरह खिलाया उन्हें। तो खाना वो बर्तन उठाकर खुद किचन में रखने चले गए। मैं मना करती रहेगी। जब वो किचन में गए उन्होंने वहां पर ग्लास देखा। ग्लास आधे से ज्यादा काला हो चुका था। वो आए और कहने लगे कांच का ग्लास काला क्यों हो गया है, क्या हुआ है, जलाया या क्या किया है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज एक अजीब सी औरत आई थी, पानी मांग रही थी। मैंने उसे पानी दिया, वो पानी पीकर चली गई। अब जानते हैं वो फ्लैट से बाहर निकलते साथ गायब हो गई और उसके बाद ये ग्लास काला हो गया। वो हंसने लगे, कहने लगे कि अजीब बात है, ऐसे कैसे मुमकिन है, और तुम यहाँ पर किसी को जानती नहीं हो, इस तरह से किसी भी अनजान इंसान के लिए दरवाजा नहीं खोलते। मैंने कहा कि बस मेरे से गलती होगी, मुझे पता नहीं चला, आइंदा नहीं होगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि सुबह से बार बार के दरवाजे पर जैसे दस्तक देता है, मैं जाकर देखती हूँ कोई भी नहीं होता। कहते मैं सुबह गार्ड से बात करूंगा। वो भी लेट के बिस्तर पर, जल्दी जागते थे, देर से आते थे, थक जाते थे। अभी वो लेटे थे, फिर बाहर दस्तक होने लगी। बेल लगी हुई थी लेकिन कोई फ्लैट का दरवाजा खटखटा रहा था। वो फौरन से उठे और बाहर जाने लगे। मैंने उन्हें मना किया, दरवाजा नहीं खोलना आपने, विंडो से देखें कौन है। विंडो से उन्होंने देखा, बाहर तो कोई भी नहीं था। अभी वो वापस कमरे तक पहुंचे थे, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उन्हें कहा कि मैं सुबह से मेरे साथ हो रहा है, मैं 100 बार जा चुकी हूँ दरवाजे पे। वो कहने लगे ठीक है अब होने दो दस्तक, अब हमने नहीं आना। ये कहकर वो अंदर आ गए। आज कमरे में थोड़ी घुटन सी थी तो हमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। विंडोज खुली हुई थी तो हवा ठंडी बाहर से आ रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करने का मौसम नहीं था, इसलिए हम लोग सो गए, लाइट ऑफ कर दी। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे फ्लैट में किचन में कोई है।
ऐसा लगा जैसे कोई बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वहां पर किचन शेल्फ के ऊपर स्टोव के पास मैंने कुछ प्लेट्स और कुछ ग्लासेस रखे हुए थे, तो ऐसा लगा जैसे उन ग्लासों को और वो जो प्लेट्स थी उनको कोई छेड़ है। जितने भी ग्लास थे उनको जैसे कोई उठाता है एक साइड पर रखता है, जैसे प्लेट को कोई उठाता है फिर नीचे रखता है, ये काम वहां पर हो रहे थे मुसलसल। मेरी आंख खुली तो मेरे शोहर जो थे वो सोए हुए थे। मैं बड़ी हैरान कि तारिक सो रहे हैं, फिर किचन में कौन है? हम दोनों के सिवा तो वहां पर कोई था नहीं। आवाज़ी तौर पर आवाजें आ रही थी। तभी किचन टैप खुली और पानी सिंक में गिरने लगा। जैसे किचन की वो टैप खुली, नल खुला, तो मैंने सोचा मुझे एक दफा देखना चाहिए। मैं जैसे ही बिल्कुल आराम आराम से बाहर जाने लगी, मैं डर गई। मैंने फौरन में वापस हो गई। अभी जब मैं पीछे होने लगी तो मेरा पाँव टकराया, पीछे पता नहीं क्या कुछ चेयर पड़ी थी, तो गिरने लगी। मेरे मुंह से जैसे कोई आवाज निकली, तो वो तारिक जाग के कहने लगी क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा कि बाहर किचन में कोई है। वो भी जब उठे उन्हें भी आवाज से आई कि किचन में तो कोई मौजूद था। कहते देखते हैं बाहर है कोई चोर ना हो, हमें क्या पता किसी के पास कोई और की हो। वो फौरन से पूछने लगे कौन है किचन में? कोई आवाज ही नहीं, खामोशी। जैसे बाहर झांक कर देखा, किचन की तरफ गए, किचन में कोई भी नहीं था, लेकिन पूरी शेल्फ के ऊपर जो प्लेटें थी वो सजी हुई थी। जैसे हम खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो प्लेट्स जोड़ते हैं एक एक आदमी के आगे, वैसे सारी प्लेट्स जुड़ी हुई थी, ग्लास जुड़े हुए थे। जो ग्लास जिसमें उस औरत ने पानी पिया था, उस ग्लास में भी पानी था। मैं हैरान, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रही कि ये क्या माजरा है, ये कैसे मुमकिन है, ये प्लेट्स किसने जोड़ी हैं? मैंने कहा कि अभी किचन में ना जाए। कहते ठीक है। हमने किचन को वहीं छोड़ा जैसे था, हम लोग वापस आ गए। मैंने कहा ये तो कुछ जिन्नात का मामला लगता है। तारिक कहने लगे पता नहीं वो जो औरत आई थी वो कौन थी कौन नहीं, जो तुम बता रही हो गायब हो गई थी, फिर ये दरवाजे पर दस्तक भी हो रही थी। मुझे लगता है कुछ मामला गलत है। सुबह जिस वक्त हम लोग जाके डरते डरते बाहर आए तो किचन से लेकर हमारे कमरे तक काले पैरों के निशान थे, जैसे कोई काले रंग के पाँव, नंगे पाँव किचन से कमरे की तरफ आया है और कमरे से वापस किचन की तरफ किया है। पैरों के निशान देखकर हम तो डर गए कि ये क्या, ये पैरों के निशान कहाँ से आ गए हैं। उसके बाद फिर अब ये खौफ हमारा बढ़ने ही लग गया। समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, वो आया, उसने देखा, उसने कहा यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता नहीं शायद आप लोगों के साथ कोई मामला हुआ हो, तो ठीक है आप लोग चेंज कर लें, तो कुछ दिन दें, हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट खाली होना है वो दे देंगे। हमने कहा चलो जितने दिन है सब्र कर लेते हैं। हम लोगों ने जिस कमरे में सोते थे उस कमरे में कुरान पाक रख लिया अपने पास। मुझे तारिक ने ये कहा कि तुमने आइंदा के बाद दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अनजान इंसान आए दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने नहीं कहा कि ठीक है मैं नहीं खोलूंगी। उसी दिन की बात है, वो भी डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा। वो काम पर चले गए और मैं एज यूजुअल मैंने किचन में काम शुरू कर दिया। सारे बर्तन उठाए, धोए, किचन को साफ किया, बाहर से काले पैरों पे जो निशान थे वो साफ किए। तभी एकदम से एक हमारा बेडरूम था और एक साथ वाला कमरा था। उस कमरे में से जैसे चेयर किसी ने घसीटी हो, वहां पर 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। चेयर घसीट कर उस पूरी चेयर को किसी ने कमरे से बाहर लॉन्च में धकेल दिया। मैं अकेली थी वहां पे, मेरी तो चीखें निकल गई। मैं भागी फ्लैट से बाहर। मैं नीचे गई, मैंने जाकर बताया कि ऊपर मुझे तो कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। ऊपर जैसे किसी ने चेयर को भी घसीटा है। फिर गार्ड आया, आकर देखा, उसने चेयर ठीक की। तारिक को फोन किया गया, वो भी आ गए। हम लोग तो बड़े परेशान कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम लोग बड़े परेशान कि हम लोग क्या करें, सामान अंदर है, सब कुछ है। गार्ड ने अंदर जाकर देखा, चेयर ठीक की, तारिक भी आ गए। मैं उनके साथ ऊपर गई, अंदर गए, अंदर कोई भी नहीं था। फिर सारी अपनी लाइट्स ऑन की, गार्ड चला गया, दरवाजे बंद किए।
दोनों परेशान थे, क्या करें क्या ना करें। बहरहाल फिर खाना वगैरह बनाया, शाम हो गई। जिस वक्त शाम होती जाती थी उस वक्त एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी। कभी आहट, कभी किसी चीज को छेड़ना, कभी किसी चीज को गिरा देना। अब वहां पर ये बात तो क्लियर थी कि कोई अनदेखा वजूद है, कोई ऐसी मखलूक है वहां पर जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन वो अपनी मौजूदगी को जाहिर कर रही है। फिर हम लोग रात को सोए हुए थे, कमरे का दरवाजा हम लोगों ने बंद किया हुआ था। आधी रात का कहीं टाइम हुआ तो ऐसा लगा जिस तरह से बाहर से लाउंज में से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। हम लोगों की आंख खुल गई कि रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कभी वो बिल्ली की आवाज लगती, कभी वो किसी औरत की आवाज लगती। हम लोग तो डरे हुए थे, हम लोग तो उठे ही नहीं। हमें पता था वहां पर जिन्नात है, अब तंग कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लगा जिस तरह से कमरे का दरवाजा कोई धकेल रहा है, ऊपर हाथ रख के कोई दबा रहा है, कोई लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। इतने वो सारे विजिबल साइन थे, इतने उस सामने चीजें सामने होती थी कि डाउट ही नहीं था कि वहां पर कुछ है या नहीं है। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जिस वक्त हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, दुरूद पाक पढ़ा, वो आवाजें आना बंद हो गई। वो जो दरवाजे को कोई आकर धकेलता था वो चीज रुक गई। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो ये तो बेहतर हो गया हमारे लिए। हम लोग सो गए। सुबह हम लोग जाके बाहर निकले तो टीवी लॉन्च पे जो सोफे पड़े हुए थे उनके रुख चेंज हुए हुए थे, उनके ऊपर से सारे जो कवर्स डाले हुए थे वो जमीन पर पड़े हुए थे। किचन में वो जो ग्लास था उसमें एज यूजुअल पानी भर के उसी कॉर्नर पर उसको रखा हुआ था, जबकि मैं उसको उल्टा करके रखती थी। मैंने तो उस ग्लास को उसके बाद हाथ ही नहीं लगाया। तारिक ने ऑफिस में बता दिया कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 दिन नहीं आऊँगा। हम लोगों ने वो जो बिल्डिंग थी उनको कह दिया कि मैं 1-2 दिन में फ्लैट देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको फ्लैट दे देंगे। उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, सामान वगैरह सारा ठीक किया जो बिखरा हुआ था सारा। मुझे पानी का गिलास भरा हुआ था, एकदम से पानी का गिलास खाली हो गया। मैं किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी, मेरे देखते देखते पानी का गिलास खाली और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर मैं खाना बनाने लगी। मुझे ऐसे लगे जैसे कोई झांक कर गंदे की तरफ से देख रहा है, लगती औरत थी। फिर तारक अंदर सोए हुए थे तो किचन के बाहर से कोई औरत गुजर के गई। मैं भागी कमरे की तरफ, अंदर जाकर देखा अंदर कुछ भी नहीं था। अब 1-2 दिन वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, वो खाली होना था फ्लैट, फिर हमने नीचे जाना था, शिफ्ट होना था। मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जिस वक्त मैं आयतुल कुर्सी पढ़ी थी एकदम मेरे कान में इतनी ऊंची चीख आई, वो इतनी बारीक इतनी ऊंची चीख थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वहां पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। मैं फौरन से कमरे में आ गई। जब मैं कमरे में आई तो मैंने बहुत ज्यादा अंधेरा देखा बाहर, एकदम से अंधेरा हो गया। एक लम्हे के लिए फुल अंधेरा हो गया बाहर लॉन्च में। फिर वो ट्यूबलाइट जल गई, फिर ये मामूल बन गया, लाइटें चलते चलते बुझ जाती थी, बुझी हुई लाइट्स ऑन हो जाती थी। इस हद तक हम लोग डिस्टर्ब हो गए कि रात को सोते नहीं थे, जाकर गुजारते थे। सोना भी कैसे था, जैसे सोने की कोशिश करते थे बाहर से आहटें आवाजें शुरू हो जाती थी। अब अगले दिन हम लोग ऐसे ही कुछ सामान वगैरह बांधना हमने शुरू किया के साथ साथ ये भी चीजें करने की फौरन निकलना पड़े हमें। तो बेल बजी बाहर दरवाजे पर, तारिक गए, दरवाजा खुला, एक फैमिली थी। वो कहने लगे कि इस फ्लैट में तो अंजुम रहती है, अंजुम से मिलना। हमने कहा कि यहाँ तो हम लोग रहते हैं, आपको शायद गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी नहीं, इसी फ्लैट में वो रहती है, मैं उनसे मिलने 6 माह पहले आई थी। हमने नहीं कहा कि नहीं, हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर है या नहीं है। तो वो कहने लगी मैं 6 माह पहले आई थी, कोई उनकी जानने वाली थी, बड़े अरसे बाद वो कहीं चली गई थी तो उनसे मिलने आई थी। हमने कहा नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। इसे लगा शायद मेरे से मिस्टेक हो रही है, वो उससे आगे की तरफ चली गई। मैं सुन रही थी, मैं खड़ी हुई थी बाहर, एक औरत थी और एक आदमी था। वो आगे गई तो हम लोगों से नेक्स्ट जो फ्लैट था उन्होंने उस पर बेल दी, वहां से एक आंटी बाहर आई।
कहने लगी अंजुम का फ्लैट है? वो कहने लगी नहीं, अंजुम तो इस फ्लैट में रहती थी। उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे मिलने आई थी, तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से चली गई हैं, आपको कुछ पता है कहाँ गई हैं? वो कहने लगी उनकी तो इधर डेथ हो गई थी, उनकी इधर मिस्टीरियस तौर पर डेथ हुई थी। उसके बाद ये फ्लैट खाली हो गया, यहाँ से चीखों पुकार सुनाई देते थे। वो जो अंजुम थी, उनके कुछ रिलेटिव्स थे, वो उनको यहाँ से ले गए थे। ये जब मैंने सुना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन से बाहर आई। मैंने उस आंटी से कहा कि आंटी आप कब से यहाँ पर हैं? वो कहने लगी मुझे 2 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग में आए हुए। तो मैंने कहा कि हम लोगों के साथ बहुत अजीब से वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पर। कहने लगी यहाँ पर बहुत सख्त बसेरा है किसी का। वो अंजुम अक्सर रात को हमारी तरफ आती थी, बताती थी। वो अकेली रहती थी, कोई टीचर थी तो वो अकेली यहाँ पर रहती थी। तो अक्सर आकर बताती थी कि मुझे कोई डर आता है, मुझे कोई औरत नजर आती है, वो आवाज़ देती है, मैं एक कमरे में होती हूँ तो वो दूसरे कमरे में मुझे पुकारती है। तो हम समझते थे कि शायद ये अकेली रहती है तो इसके साथ ये प्रॉब्लम्स तब है। लेकिन वो आंटी कहती एक दफ़ा मैंने देखा, मैं अंजुम के घर दाखिल हुई इसी फ्लैट में, वो किचन में खाना बना रही थी, शाम का टाइम था। तो जब मैं अंदर गई, मैंने दरवाज़ा उसका खुला हुआ था, वो ज़्यादातर खुला ही दरवाज़ा रखती थी। तो जब मैं अंदर गई, अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हूँ कि सामने वाले कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास एक दुल्हन खड़ी हुई थी। चेहरा उसका ड्रेसिंग टेबल की तरफ ही था। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अंजुम? वो तेजी से किचन से बाहर आई, कहती जी खाला। मैंने कहा कौन है तुम्हारे घर में, दुल्हन कौन है? कहती कहाँ है दुल्हन? मेरे घर में तो कोई दुल्हन नहीं है। एक लम्हे बाद ही जब कमरे में देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। जबकि जब मैं आई थी तब लाइट भी चल रही थी और एक दुल्हन, सजी सवरी दुल्हन, लहंगा पहना हुआ था, जेवरात पहने हुए थे, लेकिन चेहरा आईने की तरफ था। बस वो जब वो दुल्हन वहाँ पे नजर आई, उसके बाद मेरी अंजुम से मुलाकात नहीं हुई। 3-4 दिन गुजर गए, उसका कोई पता नहीं था वो कहाँ है कहाँ नहीं। फ्लैट भी बंद था, आवाजें देते थे। फिर गार्ड्स जो थे उन लोगों ने दरवाजा खोला, क्योंकि उसका कुछ पता ही नहीं था, ना ही वो गई थी बाहर। जब खोला तो वो अंदर उसकी डेथ हुई थी। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी, उसके कमरे में कोने वाली एक चेयर थी, उसी हालत में जैसे वो उसकी कहीं डेथ हो गई। पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। फिर ये फ्लैट खाली हो गया। अक्सर यहाँ से रात को आवाजें आती थी। पता नहीं तुम लोग यहाँ पर कैसे रहते हो। मैंने उन्हें बताया कि हमारे साथ भी रहना बहुत मुश्किल है, मुझे भी कुछ वाकयात महसूस हुए हैं। तो आंटी कहने लगी कि छोड़ दो इस जगह को, जितनी जल्दी होता है यहाँ से चले जाओ। मैंने तारिक से कहा ये कुछ मैं सुन के आई हूँ, अब आप कुछ भी करें ना, मैंने इस बिल्डिंग में नहीं रहना। वो परेशान हो गई कि कोई नहीं, हमें और फ्लैट मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं। अगले दिन हम लोग वापस हैदराबाद आ गए। वहाँ पर आके सबको बताया मैं इतनी बीमार, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मुझे खौफ आता था, डरावने ख्वाब आते थे, मुझे ऐसे लगता था वो औरत मुझे नजर आती है, हर जगह पर नजर आती है। इतना मेरे ऊपर खौफ तारी था कि मैं अपने घर में भी डरती थी। फिर दम वगैरह करवाया, गले में तावीज पहने, कुछ दिन तारिक रुके, फिर वो भी चले गए। फिर 6 माह के बाद उन्हें कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला। फिर मैं वहां पर जाकर रही। अल्लाह का शुक्र है वहां पर ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन इस बिल्डिंग में जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं कभी भी नहीं भुला सकती। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी थी, जो 24 घंटे वहां पर होती थी, जो मैंने इतनी ज्यादा एलेबोरेट नहीं की, बताई नहीं है, क्योंकि इस तरह से स्टोरी बहुत लंबी हो जाती। तो ये मेरी एक कहानी थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद नहीं ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मैं 2 साल तो बहुत डिस्टर्ब रही थी, सोए नहीं जाता था, खौफ आता था, ऐसे लगता था वो औरत मुझे नजर आ रही है। बहुत डरती थी मैं, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है अब सब ठीक है। ये हमारी एक कहानी है। बहुत शुक्रिया नम आपका। जैसे इंसान सोच भी नहीं सकता कि उनकी जिंदगी में कब क्या हो जाए, कब कौन सा मोड़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक तो डेली सदका देना चाहिए, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें ऐसे हादसों से हमेशा महफूज रखे। बहुत सी जगहों पर ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे बसेरे होते हैं जो इंसानों को जानी नुकसान तक दे देते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें।
जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।